हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागम। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 62nd अमेंडमेंट सीरीज। मैं आपको डेली डेली रोज का 3 बजे सर अमेंडमेंट बताऊंगा सर, इनकम टैक्स और जीएसटी के। आज अपन जीएसटी से चालू करते हैं, तो जीएसटी का ध्यान से सुनना, मस्त अमेंडमेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है, क्योंकि सितंबर से ही ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझ आपको अच्छे से आएगा। मान लो ये रिमोट है, ठीक है, और ये रिमोट 100 करोड़ का है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा काल्पनिक है बट सुनना। ये रिमोट 100 करोड़ का है, ठीक है। मैं आया आपके पास और आपको बोला सर ये रिमोट का इंश्योरेंस करना है। आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल इसका इंश्योरेंस हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं बोला ठीक है भाई, कर दो इंश्योरेंस इसका 100 करोड़ का। आपने बोला सर प्रीमियम लगेगा और उस प्रीमियम पे जीएसटी होता है। मैं बोला ले लेना भाई, मना कहाँ किया। ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस करेगा तो प्रीमियम लेगा, प्रीमियम पे जीएसटी लेगा, छोड़ेगा कहाँ। ठीक है, ये बात कहानी खत्म हुई, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि मैं आया आपके पास रिमोट लेने के लिए, रिमोट लेके कि इसका इंश्योरेंस कर दो। आपने इसका प्रीमियम बताया, मुझसे जीएसटी लिया, सब खत्म हो गई कहानी। अब ध्यान से सुनना। अब हुआ ये कि आप जब इसका 100 करोड़ का इंश्योरेंस करने बैठे तो आप बोले यार 100 करोड़ का इंश्योरेंस अकेले करना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपने क्या किया, किसी और एक पर्सन को बोला कि यार दोनों साथ मिलकर इस रिमोट का इंश्योरेंस कर देते वर्धमान सर के। तो बात ये हुई थी, आपने मुझसे तो पूरा प्रीमियम ले लिया। ध्यान से सुनना, आपने मुझसे तो प्रीमियम लिया ना सर पूरा। अब आप अकेले इसका इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो, किसी एक जन और साथ वाले को मिला लियो। दोनों क्या कर रहे हो, मिलके 50 करोड़ लगा रहे हो और इंश्योरेंस कर रहे हो। मतलब 50 करोड़ का सम एश्योर्ड दोनों रिस्क बियर कर रहे हो। तो प्रीमियम भी दोनों का होना चाहिए। समझो, मैं तो आपको पूरा प्रीमियम विद जीएसटी दे रहा हूं सर, तो प्रीमियम भी तो दोनों का होना चाहिए। अब बात ये हुई, जब आप मेरे से प्रीमियम कलेक्ट किए और उस पर जीएसटी चार्ज कर दिए, तो वही प्रीमियम अपने को इंश्योरर, ठीक है, को इंश्योरर जिसके साथ 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 को इंश्योरर साथ साथ जिसके साथ आपने मिलके ये इंश्योरेंस किया है, 50% रिस्क उसने भी तो लिया ना, तो 50% प्रीमियम आप उसे भी तो दोगे ना। तो अब बात ये होती थी सर, ये जो 50% प्रीमियम हम अपने को इंश्योरर को दे रहे हैं, सरकार ने बोला ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है और इस पे जीएसटी नहीं है, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड आपने वर्धमान सर से जीएसटी चार्ज किया है सर, ठीक है, आपने वर्धमान सर से जीएसटी चार्ज किया और जीएसटी कलेक्ट किया है। तो हमें क्या याद रखना है कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 3 में फॉल करता है, और शेड्यूल 3 बड़े प्यार से आपको एक चीज बोलता है कि भाई जब दो इंश्योरेंस कंपनी मिल के किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर रही है, तो अगर जो लीड इंश्योरर है, जो पहला इंश्योरर है जिसने वो प्रॉपर्टी इंश्योर करी है, अगर उसने पूरा प्रीमियम कलेक्ट किया, उस पर जीएसटी पे कर दिया है, तो जब वो अपने को इंश्योरर के साथ प्रीमियम शेयर करेगा ना, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3 में कवर्ड है क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरा जीएसटी हो चुका है। आप समझो, एक ही प्रीमियम पे 2 बार जीएसटी थोड़ी लोगे यार, ऐसे में तो जबरदस्ती चीजें महंगी हो जाएगी। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में। तो ये पहला अमेंडमेंट है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाया तो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना है, ऐसे ही डेली एक अमेंडमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ सर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, थैंक यू।